वरुण देव के जमाता महाशनि कैसे बने। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। यह कथा ब्रह्म पुराण से ली गई है। प्राचीन समय की बात है, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें इंद्रदेव और नमोची दैत्य का युद्ध हुआ था। आकाशवाणी की बात मानकर इंद्रदेव ने समुद्र के फैन यानी झाग से शस्त्र तैयार करके नमोची दैत्य का वध कर दिया था। जब इंद्र ने नमोची दैत्य की गर्दन काटी तो इंद्र का वज्र नीचे गिर पड़ा, जो कि रास्ता पाताल से बनाते हुए रसातल तक जा पहुंचा था, जहां पर दक्षिण गंगा तट पर नमोची दैत्य का सिर कटकर गिरा था। रसातल में जो गंगा जल है वह पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला माना जाता है। वज्र ने जो पृथ्वी को भेदा था वही रसातल की गंगा पृथ्वी पर आ गई, जो पाताल गंगा के नाम से जानी जाती है। और जिस समुद्र के फेन से नमोची का वध हुआ था उसे फेना नदी के नाम से जाना जाने लगा, जो कि पाताल गंगा में जाकर मिल गया। वहाँ पर हनुमान जी की उपमाता यानी कि सौतेली माता आद्रिका, जिसका मुख बिल्ली का सा हो गया था, वही पाताल गंगा में भगवान का ध्यान करने पर पाप से मुक्त हो गई थी। केसरी की दूसरी पत्नी कौन थी, यह शॉर्ट वीडियो के लिंक पर मिल जाएगी। अब आगे की कथा आरंभ करते हैं। एक दैत्य था, उसका नाम हिरण्य था और उसका एक बहुत ही बलशाली पुत्र था महाशनि। महाशनि की एक पत्नी थी, उसका नाम पराजिता था। एक बार महाशनि ने इंद्रदेव से बहुत घमासान युद्ध करके इंद्रदेव को बंदी बनाकर रसातल लेकर चला गया और वहां पर जाकर इंद्र को खराब वचन कहकर प्रताड़ना देने लगा, यानी कि सताने लगा। तभी महाशनि वरुण देव को भी बंदी बनाने की चाह लिए जा ही रहा था कि वरुण देव ने अपनी पुत्री का विवाह महाशनि से करा दिया और वरुण देव के जमाता महाशनि बन गए। तब यहाँ स्वर्ग में सब देवतागण बिना स्वर्ग के राजा बिना इंद्र के हुए, तब सब देवताओं को ने मिलकर कहा कि भगवान विष्णु ही हमें इंद्र पुनः लौटा सकते हैं, क्योंकि वे दैत्यों के संहारक और मंत्र दृष्टा भी हैं। सब देवगण भगवान विष्णु के पास जाकर विनती करते हैं तो भगवान विष्णु वरुण देव को आदेश देकर कहते हैं, हे वरुण देव, महाशनि तुम्हारा जमाता है, आप जाइए और जा करके महाशनि को इंद्र को मुक्त करने के लिए कहिए। तब वरुण देव भगवान विष्णु के आदेश की आज्ञा लेकर महाशनि के पास जाकर के मिलते हैं तो महाशनि अपने ससुर वरुण देव को देखकर प्रणाम पिताश्री कहते हैं और उनके आने का कारण वरुण देव से महाशनि पूछता है तो वरुण देव कहते हैं कि हे जमाता पुत्र, तुम इंद्रदेव को बंदीगृह रसातल से मुक्त कर दो। इंद्र का सिंहासन खाली है और उस पर इंद्रदेव के सिवा कोई और नहीं विराज सकता है। तो महाशनि जो आज्ञा कहकर इंद्र को रसातल से मुक्त करते हुए कहता है कि वरुण देव का धन्यवाद करना। इंद्र ये तुम्हारे गुरु हुए, आज से इन्होंने तुम्हें मेरे बंधन से मुक्त कराया है। तो इंद्रदेव इंद्रलोक चले जाते हैं एवं गुस्से से तिलमिलाते हैं। तो इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी सची को सब बात बताते हैं। तो इंद्राणी सची कहती है, हे इंद्रदेव, महाशनि ने तपस्या से ही इतना बल पाया है। ईश्वर की तपस्या करने पर सभी सब कुछ पा सकते हैं, आप भी ऐसा ही कीजिए। तो इंद्रदेव दंडक वन की गंगा जो बहती है के पास ही जाकर भगवान शिव की तपस्या करते हैं। तो भगवान शिव प्रकट होकर कहते हैं, हे इंद्र, मेरी तपस्या से तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। उस जगदीश्वर करुणामय परमेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करो, तुम्हें इसका हल वही दे सकेंगे। तो सची और इंद्रदेव ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु प्रकट होकर इंद्र से कहते हैं कि कहो इंद्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो इंद्रदेव ने अपनी सारी कथा व्यथा भगवान विष्णु को बताई एवं कहा, हे परमेश्वर, मुझे महाशनि को पराजित करना है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि दे दिया। फिर जल के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ जो आधा शिव और आधा विष्णु था, जिसका नाम अब्जक और विशाकपि पड़ा। वह रसातल में जाकर महाशनि से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।